वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम कर रहे हैं हाउ टू मेक ए किलिंग मूवी पे रिव्यू गाइस। और मूवी को राइट और डायरेक्ट किया है जॉन पेटन फोर्ड ने। और मूवी का जनरे है ब्रिटिश फ्रेंच ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर गाइस। और मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्ले किया है, एक एक करके बताऊंगा गाइस। तो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर में आते हैं मेल लीड ग्लेन पोवेल प्लेइंग एज पैकेट रेडफेलो। उसके बाद मार्गरेट क्विली एज जूलिया स्टीनवे, पैकेट की एक्स लवर या फ्रेंड कह सकते हो। बट एक्स लवर क्यों? क्योंकि स्कूल लाइफ में इन दोनों के बीच में गड़बड़ हुई थी गाइस। और उसके बाद जेसिका हेनविक एज रूथ, नोवाज गर्लफ्रेंड। नोवा कौन है? बेकेट का कजिन था, तो कजिन की गर्लफ्रेंड थी। बट अल्टीमेटली बेकेट उसको फंसा लेता अपने जाल में, और अल्टीमेटली वो बेकेट की गर्लफ्रेंड बन जाती है बड़े होने के बाद। सॉरी। उसके बाद नेल विलियम्स एज मेरी रेडफेलो, बेकेट की माँ। और हमारे पास एंटागनिस्ट कैरेक्टर में आते हैं एड हैरिस, जिनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट स्टार्टिंग में आए हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद एंडिंग में आए हैं 20 मिनट के लिए प्रॉबेबली। तो एड हैरिस प्लेइंग एज वाइट लॉफ रेडफेलो, बेकेट के दादाजी। तो हो क्या रहा है, बेकेट की माँ मेरी एक खानदानी परिवार से आती है, लाइक पैसे वाले परिवार से आती है। तो घर में चल रही थी पार्टी और वहां पे एक वायलिन बजा रहा था बंदा, उसके साथ इनको प्यार हो जाता है। और अल्टीमेटली प्यार में पड़ने के बाद बेकेट की माँ बेकेट के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो अपने बाप को बता देती है, मतलब कि उसके दादाजी को व्हाइट लॉ को बता देती है। और व्हाइट लॉ कहता है तू निकल घर से, ये बच्चा यहाँ पैदा नहीं होगा, क्योंकि तूने ठीक है अच्छा किया तूने बता दिया, बट तुझे दो चीज़ों में से एक करना है, या तो इसको कुर्बान कर दे, या डिसाइड कर ले क्या करना है तेरे को। तो वो डिसाइड करती है, वो बच्चा पैदा करके ही रहेगी। तो उसका दादा कहता है तो निकल ले घर से और खानदान से, तू निकल ले। तो निकल जाती है और जाके रहती है एक छोटे से टाउन में, और अल्टीमेटली वो मेहनत करके काम भी ढूंढ लेती है। बट उसके पहले जब बेकेट पैदा होने वाला होता है, बेकेट को पैदा होते देख उसके बाप को आ जाता है हार्ट अटैक, वो टपक लेता है, वो भी टपक जाता है। तो गाइस, मेरी है अकेली, बेटे को पैदा करना है, बेटे को स्कूल में भी भेजना है, सब कुछ उसे अपने कंधों पे ले लिया। अल्टीमेटली उसको भी एक थी बीमारी, और बीमारी के कारण गाइस वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। हॉस्पिटल में बेड में लेटे लेटे अपने बेटे बेकेट से लेती है वादा। बट इसके पहले बेकेट की लाइफ चल रही है ठीक ठाक, उसकी लाइफ में एक लवर भी आ गई जूलिया बोल के। बट बेकेट की माँ को बीमार होना था और टपकना था, तो उसके पहले उसको वादा लेना था कि बेकेट से कि तू अल्टीमेटली रिवेंज लेगा और खानदानी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक बनेगा, करेगा कि नहीं मेरे लिए। तो वो वादा ले लेता है, हाँ बोलता है। बड़े होने के बाद बेकेट जॉब कर रहा है एक टेलरिंग कंपनी में, वहां पे वो सूट सिल रहा है या बना रहा है, जो भी कर रहा है। बट उसके वहां पे उसको मिलती है जूलिया। जूलिया उससे पहली बार इतने सालों के बाद मिलती है और कहती है मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, तुझे देख के अच्छा लगा। तो बेकेट को उस साइड में लगता है थोड़ा बहुत अफसोस होता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे टेलरिंग कंपनी में वहाँ के मालिक के बेटे को चाहिए थी एक जॉब। तो बेकेट को बोल देते हैं तू एक वेयर हाउस में जाके काम करना पड़ेगा। बट बेकेट को लगता है गुस्सा और कहता है मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी में हक लेने जाऊँगा। और वो अल्टीमेटली एक एक करके प्लान करता है कि उसको एक एक करके जो भी उसके लाइन में पहले हैं, इस खानदानी लाइन में पहले हैं, क्योंकि बेकेट आता है आखिरी में, तो सारे प्रॉपर्टी सब में डिवाइड होंगे, या अल्टीमेटली उसको लास्ट में जब लास्ट बंदा मर जाएगा तब मिलेगा। तो बेकेट के पास उतना टाइम नहीं है, तो एक एक करके वो प्लान करके कजिन्स को उड़ाता है, फिर आंटी को उड़ाता है, फिर अंकल को उड़ाता है। अल्टीमेटली वो अकेला वारिस बन जाता है। तो वारिस बनने से पहले रूथ के साथ उसका हो जाता है प्यार, और एंगेजमेंट पार्टी में भी उसको पहुंचना था। बट उसी दिन जिस दिन उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी, उसका दादा उसको घर बुलाता है, बोलता है तेरे से मिलना है क्योंकि तू मेरा अकेला वारिस है। और वो चला जाता है, और वहां पे उसका दादा उसके ऊपर हमला कर देता है, और अल्टीमेटली एंटागनिस्ट कैरेक्टर रोल वहां पे खत्म हो जाता है। और बेकेट को जेल भी हो जाती है, क्योंकि उसने एक कांड किया था, जूलिया की हेल्प करी थी, और जूलिया ने उसको फंसा दिया और वो जेल पहुंच गया। तो कहानी ये है, जब वो जेल से बाहर निकलता है, रूथ उसको छोड़ के चली जाती है, आखिरी अमानत दे के निकल लेती है, और सॉरी निकल लेती है, और बेकेट अकेला पड़ जाता है। और इसके पास ना खानदानी प्रॉपर्टी है, ना जूलिया है, ना रूथ है, वो अकेला
टेलरिंग कंपनी के वेयर हाउस में जाके काम करने लग जाता है। गाइस मैंने एंडिंग ट्विस्ट कर दी है। तो यहाँ पे मूवी थी वर्थ इन थिएटर जाके देखने के लिए, और मूवी है वर्थ ओटीटी में देखने के लिए, क्योंकि मूवी में हो रहा है हलचल और नरेशन किया है बेकेट ने खुद, क्योंकि बेकेट जेल में होता है इन सब की मर्डर के चक्कर में नहीं, बट जो गुनाह उसने नहीं किया उस चक्कर में, और जेल में बैठे बैठे वो एक प्रीस्ट को बुलाता है और प्रीस्ट से कन्फेस करता है क्या क्या हुआ उसकी लाइफ में, जो भी है सारी स्टोरी बता देता है। तो आखिरी में उसको लगता है कि जूलिया उसकी हेल्प के लिए आती है, बट जूलिया आती है बट अल्टीमेटली जूलिया उसको छोड़ के चली जाती है गाइस। तो मूवी की एंडिंग मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो नरेशन स्मूथली हुआ है, उसके साथ में जो स्टोरी लाइन चल रही थी वो भी स्मूथली हुई है। ऐसा लगा नहीं कि नरेट हो रही है बस बीच में कैरेक्टर्स कुछ बोलेंगे नहीं, बट नरेशन साथ में चल रहा था, स्टोरी लाइन में स्मूथली चला है, सब कुछ स्मूथली चला है, और जो भी एक्शन सीक्वेंस और मर्डर सीक्वेंस आए वो फनीली गुड थे और वर्थ लग रहे थे देखने लायक। तो मूवी अगर आप लोगों को ओटीटी में मिलने वाली है कुछ दिनों में तो आप देख लीजिए, मूवी होगी वर्थ। आपको हंसी भी आएगी, अफसोस भी लगेगा जब उसकी एंडिंग वैसे देखोगे, तो लगेगा थोड़ा बहुत हिट करेगा। तो मेरे लिए तो मूवी थी वर्थ देखने लायक। कैरेक्टर प्ले जो भी एक्टर्स ने अपने रोल्स निभाए हैं वो वर्थ दिखाए हैं, और जितना की है जूलिया का रोल जो मार्गरेट ने निभाया एकदम वो थे गाइस, जो स्पाइसीनेस जो उस कैरेक्टर को चाहिए था बड़े होने के बाद वो भी दिखाया है, क्योंकि बचपन से ही जूलिया का कैरेक्टर थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड दिख रहा था, बट अल्टीमेटली जब बड़ी हुई थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आया, बट अल्टीमेटली नेगेटिव साइड का साइड इफेक्ट दिखा बेकेट की लाइफ में। सो दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, बट मूवी एंड नहीं हुई है गाइस। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं और चाहते हैं तीन चीजें एक साथ, लाइक इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन और उसके साथ में आर्ट सप्लाईज, तो आपको बंदा नहीं मिल रहा है या सर्विस नहीं मिल रही है एक जगह पे एक साथ इन तीनों की प्रोवाइड कर दें, तो आप रीच आउट कीजिए स्पेस और स्टूडियोज को। ये एकदम झकास काम करके देंगे गाइस। आपके घर का इंटीरियर डिजाइन एकदम ऑथेंटिक वर्क मिलेगा गाइस, और फर्नीचर डिजाइन भी उसके साथ आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं इनसे और काम करवा सकते हैं। और जब आपका घर का इंटीरियर डिजाइन हो रहा होगा, लाइक जब आपका घर एकदम झकास पुराना घर चेंज हो रहा होगा, तो अब आप इनसे आर्ट सप्लाईज का रिकमेंडेशन ले सकते हैं जो कि आपके घर के अंदर के इंटीरियर डिजाइन में अच्छा लगेगा। तो आप रीच आउट कीजिए स्पेस और स्टूडियोज को, मुंबई में सर्विस देते हैं गाइस। तो आपको अपना घर झकास बनाना है लाइक अनिल कपूर झकास, तो आप रीच आउट कीजिए स्पेस और स्टूडियोज को। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाइक उनके इंस्टाग्राम पेज का डाल दूंगा, तो आप उनसे रीच आउट कीजिए, उनके वर्क्स को देख लीजिए उनके इंस्टाग्राम पेज पे, और अपने घर को बनाइए एकदम अनिल कपूर झकास टाइप। और दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ, और उसके पहले थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माय एपिसोड, एंड thank you all for giving me thumbs up every single day when you ever can, and every single time when you watch my videos. That really gives me the push. And thanks to all the new people who are coming to my channel and not subscribing, guys. That really does not give me a push, but guys, don't leave my channel without subscribing, guys. So this is your host signing off. कल मिलते हैं नए एपिसोड में guys. Bye.